महोदय, आज शांति शांति। राजस्व एवं मुन्ना जी भूमि बताइए। सुधार विभाग पर सदन में बहस चल रही है और पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के माननीय सदस्य अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। महोदय, मेरा भी कुछ विचार है। हम सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि आप भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार के जगह पर राजस्व एवं भूमि सुधार के जगह पर टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट बनाइए। क्योंकि भूमि सुधार आप कर नहीं रहे हैं, टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, तो इसको हटा देने से आपके भी सर के बोझ खत्म हो जाएगा और बिहार में जो दबे कुचले भूमिहीन जो परिवार है, जो उम्मीद लगा करके 70 वर्षों से बैठा है कि हमें भी एक दिन आएगा कि हम जहां थाली रखेंगे उस थाली के नीचे की जमीन, जिस चटाई पर सोएंगे उस चटाई के नीचे की जमीन हमारी होगी, उसका ये भरोसा खत्म हो जाएगा। वो ये बात समझ लेगा कि अब ये सरकार हम गरीबों को जमीन नहीं देगी। महोदय, मैं कहना चाहता हूं, यह संपत्ति, जमीन की संपत्ति किसी की बपौती नहीं है। पानी, हवा, जमीन प्राकृतिक प्रदत्त संपत्ति है। किसी ने जमीन लेकर के नहीं आया है, लेकिन यहां सरकार के गलत नीतियों के कारण, सरकार के पक्षपात रवैये के कारण आज बड़े पैमाने पर लोग, जिनको एक झोपड़ी डालने की जमीन नहीं है और बाकी लोग 200 एकड़ जमीन कब्जा किए हुए हैं, 200 एकड़ जमीन का जो है मालिक बने हुए हैं। महोदय, ये बात हमें ही जानना चाहते हैं कि जब यह प्राकृतिक प्रदत्त संपत्ति है तब तो सरकार को एक कानून बनानी चाहिए, एक कानून बनानी चाहिए। पिछले समय में कई तरह की कानूनें बनी भी है, लेकिन सरकार जमींदारों के पक्ष में खड़ी होकर के और कानून को लागू नहीं किया, जिसका आज परिणाम बिहार में देखने को मिल रहा है कि कहीं मारकाट हो रहा है, कहीं झगड़े हो रहे हैं। आज ही हम देख रहे थे एक जिला में जमीन के सवाल पर दोनों तरफ से लाठी बंदूक चल रही थी। तो महोदय, सरकार को हम इस किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह कहानी, यही बात सही है कि वो आज की नहीं है। आजादी के समय से यह बात चल रही है। आजादी के समय में करीब करीब देश के अंदर 2 करोड़ एकड़ जमीन थी और कानून बनते बनते किसी सरकार ने उसको लागू नहीं किया और गरीबों को जमीन नहीं मिली। तो मैं आज यही सदन से आग्रह करूंगा कि हम बात जिनकी कर रहे हैं उन्हीं के बदौलत आप रंग और गुलेल खेलते हैं। अब चाहे भ्रम में चाहे जिस तरीके से डाल दीजिए, गरीबों के ही बदौलत सारे लोग यहां आते हैं, लेकिन जब गरीब की बात होती है तो सब लोग मुंह घुमा लेते हैं। यह बड़ा दुखद बात है। इसलिए हम पूरे सदन से आग्रह करेंगे कि आप इस पर गंभीरता से विचार करिए।
माननीय मंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार करें और इस विधानसभा में हम तो अपील करेंगे कि ये चलते सत्र में एक बिल आप लाइए। हम जब बात करते हैं जमीन की तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब जमीन कहां है, जमीन आसमान से आएगा, यह बकवास कर रहा है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जमीन कहां से आएगा। अभी सारी जमीनों को मैं छोड़ दूं, अभी जमीन सेलिंग की जमीन महोदय 176 मामले एसडीओ की यहां पड़ा हुआ है। कब से? 1975 से। और उसमें जमीन है 19,119 एकड़ और दबंग लोगों ने फर्जी तरीका से कोर्ट में डाल दिया है और जमीन पर कब्जा जमा रखा। एडिशनल कलेक्टर के यहां महोदय 189 मामले हैं और उन मामलों में 23,977 एकड़ जमीन पड़ी हुई है और उस पर लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। डीएम के यहां 303 केसें पड़ी हुई है और उसमें 23,653 एकड़ जमीन है महोदय। कमिश्नर के यहां 21 मामले हैं जिसमें 2,112 एकड़ जमीन पड़ी हुई है और फैसला नहीं होता। हाई कोर्ट पटना में 301 मामले हैं जिसमें 18,000 एकड़ जमीन है और उस पर लोगों ने किया अवैध कब्जा। इसी तरह से स्टेट लेवल पर 72 मामले हैं जिसमें 6,021 एकड़ जमीन है और उस पर लोगों का अवैध कब्जा। तो हम तो उम्मीद करते हैं यह मामले केस लड़ने से, गरीबों को केस लड़ने से नहीं फरियाएगा। यह सारे मामले वही हैं महोदय कि जो जमीन का उत्तराधिकारी है उसने नहीं किया है। यह केस उन लोगों ने किया है जो अवैध रूप से कब्जा किया। हम जानना चाहते हैं सरकार से, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जी से, क्या आप कानून बनाएंगे? कानून बना करके इन मामलों को सॉल्व करेंगे? हम जानते हैं कि आपके अंदर यह इच्छा शक्ति नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि गरीबों को जमीन ये सरकार नहीं देगी। हम ये भी जानते हैं कि गरीबों की सरकार उस दिन मिलेगी जिस दिन भाजपा माले की सरकार बनेगी। हम दे करके रहेंगे। ये आप फेरा में मत रहिए, हम दे के रहेंगे। और समय आ रहा है, आप भी आज जश्न मना रहे हैं तो 100 बरस के बाद मना रहे हैं। घबराइए मत, वो समय आएगा। महोदय, आप कंक्लूड कीजिए। महोदय, आपको जानकारी करनी चाहिए, ये 100 बरस से ऊपर हो गया है। फेरा में मत रहिए, परेशान मत होइए। महोदय, अब कंक्लूड कीजिए। माननीय सदस्य। नहीं महोदय, आज मैं मानने वाला नहीं हूं। आपसे आग्रह करता हूं महोदय, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां खेती अब मुख्यतः बटाईदारों के जरिए होती है। बटाईदारों का सर्वे और संरक्षण को लेकर के एक शब्द इस माननीय मंत्री जी के भाषण में खर्च नहीं किया गया है महोदय। एक शब्द नहीं बोला गया है। बंदोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात थी। क्या बंदोपाध्याय भूमि सुधार आयोग के हमने तो गठन नहीं किया था, आपने ही गठन की। आपने ही जोर शोर से बिहार के गरीबों को बताने का काम किया कि हम भूमि सुधार आयोग का गठन कर दिए हैं, अब गरीबों को जमीन मिलेगी। लेकिन क्या हुआ महोदय,
क्या हुआ? 9 मई 2010 को पटना के गांधी मैदान में पूरे बिहार से जब जमींदार सामंत पहुंचा तो सरकार डर गई और इसलिए भूमि सुधार आयोग के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगर वो रिपोर्ट लागू हुआ रहता तो आज इसकी जरूरत नहीं होती, आज कोई दूसरी बात होती। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप इतना क्यों डर रहे हैं? गरीब आपके साथ है और गरीबों के ही बदौलत आप हैं, इसलिए अपने इस रिजिम में यह एक इतिहास रचने का काम करिए, गरीबों को जमीन देने का काम करिए। महोदय अभी तो शुरू नहीं किए महोदय अभी तो शुरू नहीं किए, अभी कहे इतना जल्दी हमको ये कर रहे हैं। अब समाप्त कीजिए। महोदय, मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि यह विभाग जिस तरह से मृत प्राय हो गया है, अगर कर्मचारियों की स्थिति हम ब्लॉकों में देखें तो ब्लॉक में कहीं एक कर्मचारी है, कहीं एक भी नहीं है। सरकार अपने हाथ से जितनी अपनी पीठ थपथपा ले वो थपथपा सकती है महोदय, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। माननीय सदस्य श्री सैयद रुकनुद्दीन साहब, एक मिनट, सारी बातों के साथ मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं।